हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों मैं हूँ माया तिवारी श्रीमुख सांडिल्य और आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मैं अपनी चैनल मंगलमय में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, यह बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात मैं आप सभी लोगों के बीच लेकर के उपस्थित हुई हूँ कि एकादशी के व्रत का पारणा अगर हरिवासर लगा हो तो हरिवासर युक्त एकादशी के व्रत की पारणा नहीं किया जाता है। तो ये जो सफला एकादशी पढ़ने जा रही है 2024 में, साल की अंतिम आखिरी एकादशी पढ़ने जा रही है, तो हरिवासर युक्त जो है आप पारणा मत करिएगा। अंत भला तो सब भला, जैसे कि साल की अंतिम एकादशी है तो अंत भला तो सब भला। तो ये ध्यान में रखिएगा कि अच्छे तरीक़ा से पारण करिएगा ताकि सभी एकादशियों के व्रत का फल आपको जरूर प्राप्त हो। तो अगर आप हरिवासर युक्त एकादशी के व्रत का पारणा करते हैं तो एकादशी के व्रत का पूरा संपूर्ण लाभ फल आपको प्राप्त नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो वो कार्य करने से फ़ायदा क्या कि जिस कार्य को करने से उसका फल ही प्राप्त न हो। तो चलिए दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि इस साल 2024 में सफला एकादशी किस दिन को है, किस तारीख को है। इसके अलावा मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगी कि एकादशी तिथि कब लग रही है, कब समापन हो रही है, द्वादशी तिथि कब शुभारंभ हो रही है, कब समापन हो रही है, क्योंकि द्वादशी तिथि में ही एकादशी के व्रत का पारणा किया जाता है और उसी में जो है उसी में जो है हरिवासर लगता है। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगी कि पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, कितनी बजे से लेकर के कितने बजे के बीच में सफला एकादशी के व्रत का पारण का सबसे उत्तम योग बन रहा है। तो आप सभी लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर अंत तक। तो अगर आप सभी लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास तुरंत पहुंच जाएगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक भी और भी महत्वपूर्ण बात बताऊंगी कि एकादशी व्रत के दिन सभी सुहागन महिलाओं को कौन सा वह कार्य है जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपने सुख सौभाग्य की बढ़ोतरी के लिए उस कार्य को करने से बचा रहना चाहिए। तो चलिए आइए जान लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि एकादशी सफला एकादशी साल की अंतिम एकादशी किस दिन को है। तो इस साल 2024 में साल की सबसे आखिरी एकादशी सफला एकादशी जो है 26 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार के दिन पड़ रही है। गुरुवार का दिन भी भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है, उनको समर्पित है, और एकादशी का व्रत भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी को ही समर्पित है। तो दोनों का फल आपको प्राप्त होगा। ये लास्ट की मतलब साल की आखिरी एकादशी बहुत ही अच्छी एकादशी है। कहा गया है कि अंत भला तो सब भला, तो बहुत ही अच्छी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत जरूर धारण करिएगा और पारण जो है शुभ मुहूर्त में ही करिएगा, हरिवासर युक्त पारण मत करिएगा, क्योंकि लास्ट सबसे अच्छा होना चाहिए। तो चलिए आइए जान लेते हैं कि एकादशी तिथि का शुभारंभ कब हो रहा है। एकादशी तिथि का शुभारंभ हो रहा है 25 दिसंबर 2024 दिन बुधवार के दिन जो है रात्रि में 10:30 पर एकादशी तिथि लग जा रही है एवं एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 26 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार के दिन। जिस दिन व्रत धारण करना है दिन गुरुवार के दिन रात्रि में मध्य रात्रि में 12:44 पर एकादशी तिथि का समापन हो जा रहा है। अब बात करती हूँ कि द्वादशी तिथि के बारे में। तो द्वादशी तिथि लग रही है 26 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार के दिन, व्रत के दिन ही 12:45 पर एकादशी तिथि का शुभारंभ हो रहा है एवं एकादशी तिथि का द्वादशी तिथि का समापन हो रहा है 28 दिसंबर 2024 दिन शनिवार के दिन जो है रात्रि में 2:26 पर जो है द्वादशी तिथि समापन हो रही है। तो मतलब शुक्रवार की रात रहेगी। शनिवार जैसे 12 बज गया तो दिन रात बदल जाता है, तारीख बदल जा रही है, तो दिन शनिवार हो जा रहा है लेकिन रात्रि जो है शुक्रवार की ही रहेगी। अब बात करती हूँ पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में कि पारण जो है कब करना है। तो पारण करना है 27 दिसंबर 2024 दिन के के दिन जो है सुबह के समय में 7:10 से लेकर के 9:50 के अंदर जो है एकादशी के व्रत यानी सफला एकादशी के व्रत का
पारणा कर लेना है। अब बात करती हूँ कि हरिवासर के बारे में, कि हरिवासर युक्त जो है एकादशी का व्रत का पारणा नहीं किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। तो हरिवासर समाप्त हो रहा है 6:15 पर। ये ध्यानपूर्वक मतलब रखना है कि 6:15 पर जो है हरिवासर समाप्त हो जा रहा है। तो पारणा जो है 6:15 के बाद ही करिएगा। बहुत सारे लोग जो हैं कि तुलसी जी का पत्ता मुख में डाल लेते हैं, तो ये कार्य नहीं करना है। तुलसी जी का पत्ता जब आप पारण करने बैठ रहे हैं तो उसी समय तुलसी दल डाला जाता है, उसके बाद पारण शुरू कर दिया जाता है। जो भगवान दिए हैं वो भोजन का शुभारंभ कर दिया जाता है, मतलब भोजन कर लिया जाता है, उसके पहले मत करिएगा। और इसके बाद अगर किसी कारणवश अगर आप एकादशी के व्रत की पारणा सुबह में नहीं कर पा रहे हैं तो 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में जो है 27 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार के दिन वो भी पारण का सबसे शुभ मतलब उत्तम योग बन रहा है। वैसे तो जो 7:10 के बाद से लग रही है और 9:50 के अंदर करने का जो व्रत का पारण का मुहूर्त है उसी में करिएगा। लेकिन एन केन प्रकारेण अगर किसी कारणवश अगर छूट गया है, किसी काम में आप व्यस्त हैं, कहीं मतलब फंस गए हैं, तो 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में एकादशी के व्रत का पारण जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब बात करती हूँ कि एकादशी व्रत के दिन हम सभी सुहागन महिलाओं को वह कौन सा ऐसा कार्य है जो नहीं किया जाता है, घोर पाप लगता है, वर्जित कार्य है, नहीं करना चाहिए। तो उस दिन जो है सबसे पहली बात तो ये है कि उस दिन आप अपने पूरे शरीर में जो है कहीं भी शरीर के किसी भी अंग में, हेयर में, हाथ में, पैर में, किसी भी जगह जो है सरसों का तेल मत लगाइएगा। एकादशी व्रत के दिन जो है सरसों का तेल सुहागन महिलाएं नहीं लगाती हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा बात ये है कि उस दिन जो है शैम्पू करके मतलब अपने हेयर वॉश करके बाल को धुल करके एकादशी व्रत के दिन स्नान मत करिएगा। इससे जो है सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी के अलावा घटोतरी होती है। तो वह कार्य हम क्यों करें कि बढ़ोतरी के अलावा घटोतरी हो, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो नहीं तो बाल धुलना है और सरसों का तेल तो बिल्कुल मत लगाइएगा। बहुत सारे लोग होते हैं कि लेकर के लगा लेते हैं, लेकिन उस दिन अपने आप को वर्जित करिएगा, बचावा करिएगा, सरसों का तेल मत लगाइएगा। तो दोस्तों यही रहा सफला एकादशी से संबंधित एक छोटी सी जानकारी। आप सभी लोगों को कैसी लगी? आशा करती हूँ कि ये जानकारी से आप सभी लोगों को ज़रूर ही कुछ मतलब हेल्प मिला होगा। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी माताओं बहनों भाई बंधुओं को जो है सफला एकादशी साल की अंतिम एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।